हेलो फ्रेंड्स, मैं महर्षि व्यास स्वागत करता हूं आपका शास्त्रिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज मैथ्स का। अभी तक आपने मैथ्स से कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसमें आपने लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, सरल ब्याज पढ़ लिए। आगे इस निरंतर हम टॉपिक लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आपने सभी लोग इससे जुड़ जाए। जिन लोगों ने अब तक इसको लाइक नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आगे इसको लाइक सब्सक्राइब करें, आगे शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस हमसे जुड़ पाए। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज, इन दोनों में अंतर क्या होता है? आपने सरल ब्याज पढ़ चुके हो। सरल ब्याज में रहता है जो मूलधन रहता है। मूलधन क्या होता है? मान लीजिए हम बैंक से कोई राशि हम लोन के रूप में ले रहे हैं, उसके ऊपर बैंक कुछ राशि, अतिरिक्त राशि हमसे लेता है, वो होता है ब्याज। ठीक है, वो क्या हो गया? हमारा ब्याज हो गया। लेकिन वो क्या हो गया? सरल ब्याज। लेकिन एक रहता है चक्रवृद्धि ब्याज। सरल ब्याज तो क्या हो गया? जो हमारे मूलधन पर जो ब्याज लगेगा वो क्या हो गया? सरल ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जो मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। क्या हुआ मतलब? सरल ब्याज क्या हुआ? सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? हमारा मूलधन पे ब्याज, साथ में ब्याज का भी ब्याज। मान लीजिए 2 वर्ष का हमने लोन लिया तो चक्रवृद्धि ब्याज से, तो पहले वर्ष पे तो हमें ब्याज लगेगा, लेकिन जो दूसरे वर्ष का जो हमको ब्याज लगेगा वो क्या होगा? जो हमारा मूलधन है उसका तो लगेगा, लेकिन पहले वर्ष का जो ब्याज होगा उसके ऊपर भी हमें ब्याज लगेगा। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है? इसके फॉर्मूले वगैरह सब कुछ है, धीरे धीरे उस पर आएंगे। पहले हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, ये चीज़ क्या है, दोनों में अंतर क्या है। हमें ये समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। मान लीजिए मेरी मूलधन मेरा है 1000 रुपये, ठीक है? समय है 2 वर्ष और दर है मेरे पास 10%। मुझे निकालना है इस पे इसका मिश्र धन भी निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। क्या करूँगा? सिंपल सरल ब्याज जैसा आप निकाल रहे थे उस तरीके से अपन बात करते हैं। पहले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? 10,000 का कितना? 10%। 10,000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपये हो गए, ठीक है? 10,000 का कितना हुआ? 1,000 का 1,000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपये हो गए, ठीक है? तो हमारा पहले वर्ष का जो मिश्रधन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या होता है इसका? हम जैसा अब तक सरल ब्याज में पढ़ते आए हैं, क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना हमारा? 1,000, ब्याज कितना है? 100, कितने हो गए? 1,100 रुपये हुए। इतनी बात क्लियर? अब एक बात समझना, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ये लाइन आप नोट भी कर लेना, मैं लिखवा भी दूंगा। पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन होता है। क्या लाइन बोली मैंने? पहले वर्ष का मिश्रधन। पहले वर्ष का मिश्रधन क्या निकला? 1,100 रुपये, ठीक है? वो क्या होगा? हमारे दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा? मूलधन होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज में क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा। तो क्या कहा मैंने आपको? पहले वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया? 1,100 रुपये। तो ये मेरा दूसरे वर्ष का क्या हो गया? मेरा ये मूलधन हो गया। कितना हो गया? 1,100 रुपये। अब इसके ऊपर निकालो 1,100 रुपये कितना? 10%। कितना? 1 वर्ष। पहले हमने 1 वर्ष के लिए निकाला, उसके बाद फिर दूसरे वर्ष के लिए कितना गया? 1,100 का 10% कितना हो गया? 110 हो गया। 110। अब क्या करेंगे? मिश्रधन कितना हो गया? 1,100 प्लस 110 कितना हो गया? 1,210 रुपये। ये क्या आ गया? मेरा मिश्रधन आ गया। अगर ब्याज निकालना चाहूँ तो ब्याज कैसे निकलेगा? वही जैसे पहले आप कर रहे थे सरल ब्याज में, मिश्रधन माइनस मूलधन कितना आ जाएगा? 1,210 माइनस का 1,000 कितना आ गया? 210 रुपये। ये तो बेसिक से बात करें कि समझाने के लिए कि ब्याज पे ब्याज किस तरीके से जोड़ता है, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब जैसे जो हमने क्वेश्चन किया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हमने अभी जो क्वेश्चन किया, ठीक है, अब इसको हम एक फॉर्मूला, अब हम हमारे फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वो बात करते हैं। हमारा मिश्र धन, कोई इंग्लिश में जिसको पता हो, ठीक है, कोई इंग्लिश मीडियम से हो, इसको अमाउंट कहा जाता है। दोनों चीज़ों से पढ़ लेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कोई समस्या नहीं आएगी। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात समय। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। कोई यहाँ n लिखेगा, कोई यहाँ t लिखेगा, एक ही बात है। ठीक है, मूलधन क्या हो गया? प्रिंसिपल। मिश्रधन क्या हो गया? अमाउंट। दर क्या हो गई? रेट। समय क्या हो गया? टाइम। उसी तरीके से अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है, हमने पहले क्या निकाला? मिश्रधन निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ब्याज वही चीज़ है जो आप सरल ब्याज में पढ़ते हुए आए। क्या होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, क्या मिलेगा हमें? ब्याज। वो कैसा होगा इस बार? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते फिर हम सवाल की ओर। चले आगे, देखिए अब हमें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, जैसे यही क्वेश्चन है हमारे पास 1000 रुपये का, चलिए इस बार 10,000 रुपये का 20% दर है हमारे पास, समय है 2 वर्ष। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका मिश्रधन निकालना है। ठीक है, मिश्रधन कैसे निकाल लेंगे? इस बार हम फॉर्मूले की बात करते हैं, सूत्र की सहायता से। सूत्र क्या है हमारा? सूत्र है मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात समय। मूलधन कितना हमारा? 10,000। दर कितनी है? 20% बटे 100। घात कितनी है? समय। ठीक है, घात 2। 10,000 गुणा कितना हो जाएगा? यहाँ एलसीएम लेंगे, चाहो तो काट भी सकते हो। मैं सवाल को छोटा करने के लिए क्या करूँगा? यहाँ से डायरेक्ट काट दूंगा एक बार। 20 से कम 20 और 20 पंचे कट गया। 1 प्लस 1 बटे 5, चलो एक बार और लिख लेते हैं। 1 प्लस 1 बटे 5 की घात 2 कितना हो जाएगा? 10,000 गुणा 5। एलसीएम लेंगे 5, क्या आएगा? 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। 6 बटे 5 की घात 2 आ गया। 10,000 घात 2। घात 2 का मतलब क्या हुआ? इस 6 बटे 5 को मुझे क्या करना है? 2 बार गुणा करना है। 2 कहाँ है? ये 2 हमारा समय है, वर्ष है। इस वर्ष को मैंने यहाँ लिखा, स्क्वायर बन गया। जितनी बार घात होती है उतनी बार क्या करते हैं हम? उसका गुणा करते हैं। 6 बटे 5 गुणा 6 बटे 5 कर दिया। 5 से काटो उसको, 5 दूनी 10, 3 0। ठीक है, 5 से काटा, फिर 5 चौक 20, कितना आ गया? 400 आ गया। गुणा करो उसमें, कितना आएगा? 6 छंग 36 गुणा 400 कितना आ गया? 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगी 2, 4 3 12 और 2 14। 14,400 रुपये मेरे पास क्या आ गया? इसका मिश्रधन आ गया। ठीक है, लेकिन क्या बात है, देखो ये तो हमारा जो आज तक बेसिक से हम जो पढ़ते हुए आए हैं, जो हम बचपन से फॉर्मूले से, सूत्र से करते हुए आए हैं, वो तरीका है। ठीक है, ये तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम पूरा फॉर्मूला लगाकर इसको कर सकें। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका रहता है, जो हम 2-3 तरीके और है, लेकिन मैं 1-2 तरीके और बताऊंगा, जो शॉर्ट ट्रिक, जो हमारे एग्ज़ाम में हमें अपनाना है, जो हमें सीखना है। ये तरीका हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है,
एग्ज़ाम में हमारे पास क्या होता है, अधिक से अधिक समय बचाना, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हम उलझ जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, कुछ समय ऐसा बच जाना चाहिए दूसरे क्वेश्चंस में जिससे हम उस पर समय दे सकें। जैसे बात कर लीजिए ये टॉपिक, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम में काम आता है। लेकिन जैसे बात करें रेलवे का एग्ज़ाम है, हमारा एसएससी का एग्ज़ाम है, बैंक का एग्ज़ाम है, उसमें क्या होता है, समय कम होता है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादा होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ट्रिक से चलना होगा। तो मैं एक चीज़ इसके लिए आपको सिखा देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ ही हमारे पास, ठीक है, मैं इतना मिटा देता हूँ, मुझे बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर समय था हमारा 2 वर्ष और हमें मिश्र दर निकालना था, ठीक है। मेरे पास दर कितनी है, 20%, ठीक है। इस 20% को मैं कि अगर भिन्नों के रूप में लिखना चाहूँ, क्या लिखूँगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे बटे 100, क्या लिख दूंगा, 20/100, कितना आ गया, 1/5। ये क्या थी मेरी दर, ये क्या है मेरी रेट। बात समझना ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, चुटकियों में सवाल सोल्व हो जाएगा तुरंत का तुरंत, सिर्फ देखते रहो आप। ये क्या है मेरी दर, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, मेरा दर को अगर मैं भिन्नों बदला तो 1/5 आया। ये 5 मेरा क्या हो जाएगा, ये 5 मेरा हो जाएगा मूलधन और 1 हो जाएगा ब्याज। क्या 5 क्या हो जाएगा मेरा मूलधन और 1 क्या हो जाएगा ब्याज, क्योंकि 20% था। 20% को मैंने क्या लिख सकता हूँ, 1/5, 1 क्या हो गया ब्याज और 5 क्या हो गया मूलधन। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो गया, 6। क्लियर है बात यहाँ तक। 5 + 1 क्या होता है, 6। मेरा मिश्रधन कितना हो गया, 6 हो गया। हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें मूलधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मूलधन। मेरा मूलधन कितना है, 5। क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000। 5 यूनिट, इसको क्या कहा जाएगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10,000 बटे कितना हो जाएगा 5, कितनी बार गया, 2000। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। हमें क्या पूछा है, हमें मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन कितना है, 6, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, इसको 2 से गुणा कर दूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, मिश्रधन आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। हम अगले सवाल की ओर चले, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं, ठीक। ये एक मैंने आपको सिर्फ जानकारी के लिए बताया है कैसे किया जाता है, ठीक है। हम जैसे इसके लिए हमें फ्रैक्शन याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या है, जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ फ्रैक्शन जैसे हमें पता है 1/1 क्या होता है, 100% होता है। अगर किसी को नहीं पता हो तो क्या करेगा, भिन्नों से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते, 100 का गुणा करते। तो 1/1 × 100 कितना हो जाएगा, 100% हो गया। 1/2 कितना होता है, 50%। 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। 1/4 क्या होता है, 25%। 1/5 क्या होता है, 20%। 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%, ठीक है। 1/7 क्या होता है, देखो ये सब अगर आपको धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर याद नहीं हो क्या करेंगे, हम इसमें 100 का गुणा करेंगे और 100 का गुणा क्या करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, ये प्रतिशत के रूप में मिल जाएगा। ये कितना हो गया, 14 सही 2/7%। आगे आ गया 1/8। 1/8 क्या होता है, 12 सही 1/2%। 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9%। 1/10 सभी को पता होगा, ये कितना होता है, 10%। 1/11 कितना हो गया, 9 सही 1/11%। 1/12 कितना हो गया, 8 सही 1/3%। हमें लगभग 12 तक ही याद करने हैं, यहाँ तक ही आता है। इससे ज़्यादा अगर आए तो हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें 12 तक तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग कैसे होगा, कहाँ होगा, सवाल इससे कैसे जल्दी से सोल्व हो सकता है, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे इनका प्रयोग करना है वो सब अब धीरे धीरे हम सीखेंगे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
क्वेश्चन पे चलते हैं। 3600 रुपये मूलधन है, दर मेरे पास है 16 से ही 2/3%। समय कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। ठीक है, क्या पूछा इस बार हमें इस बार चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन दोनों पूछे। क्या दिया क्वेश्चन? मूलधन 3600, दर कितनी है? 16 से ही 2/3, समय कितना है? 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन दोनों निकालना हमें। क्या करेंगे? चाहो तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते। फॉर्मूला लगाओगे, दर कितनी है? 16 से ही 2/3 हो तो जाएगा। क्या करना पड़ेगा उसके? 16, इसको भिन्नों बदलोगे, भिन्नों बदलते कितना आएगा? 50/3 आएगा, गुणा 100, 50/300 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? देखिए, हमारे इस तरीके से जो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, दर कितनी है? 16 से ही 2/3%। ठीक है, 16 से ही 2/3% कितना होता है? 1/6। मान लो हमें नहीं पता, क्या करेंगे? 16 × 48 और 2 50, कितना हो जाएगा? 50/3% हो जाएगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, क्या होगा? 1/100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया? 1/6। वही, ये वहीं से ही आया है, ये मैं याद रहता हूँ, आए क्वेश्चन में, अभी आप देख के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 6 क्या हो गया? पिछले क्वेश्चन में आया था, ये क्या हो गया? मेरा मूलधन, और ये क्या हो गया? मेरा ब्याज। ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो गया? मूलधन प्लस ब्याज कितना हो गया? 6 + 1 बराबर कितना हो गया? 7। ठीक है, अब देखो ब्याज पे ब्याज। ठीक है, मेरा मूलधन कितना है? एक तरफ मूलधन, दूसरी ओर क्या आ जाएगा? मिश्र धन। मूलधन कितना है? 6। मिश्र धन कितना है? 7। मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 6। मिश्र धन कितना है? 7। दूसरे साल भी कितना है? दूसरे साल भी तो वही है मेरा, दूसरे साल भी मूलधन 6, मिश्र धन क्या हो गया? 7। रेशियो वही चलेगा जैसे हमने क्वेश्चन में किया था, 11/10 आया था। ठीक है, इसको घात 2 किया था। ठीक है, क्या हुआ था? ये 2 साल तक रेशियो वही चला था, अनुपात वही चलेगा, अनुपात नहीं बदलेगा। 2 साल तक है, कंटिन्यू है, वहाँ भी गुणा और था, हम भी यहाँ गुणा करेंगे, इसका प्रोडक्ट कर देंगे। 6 × 36, 7 × 7 = 49, क्या आ गया? 36 और 49। हमें क्या दिया हुआ है? हमें मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 3600। हमारे हिसाब से कितना मूलधन है? 36 यूनिट। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3600। एक की कितनी हो जाएगी? 3600/36, कितना हो गया? 100। हमें क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और मिश्र धन। मेरा मिश्र धन कितना आया था? 49। आया कि नहीं आया? ये देखिए, ये 36 मेरा क्या आया था? मूलधन आया था। मिश्र धन कितना आया था? 49 आया था। ठीक है, मिश्र धन कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ 49 है तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 × 100 तो कितना हो गया? 4900 मेरा क्या आ गया? मेरा मिश्र धन आ गया। इस तरीके से अगर ब्याज निकालना चाहो, ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है मिश्र धन और मूलधन का अंतर होता है। मिश्र धन माइनस मूलधन, इन दोनों का अंतर कितना है? 49 में से 13 घटाऊंगा, ये मेरा क्या है? ये मेरा मूलधन है, ये मेरा क्या है? ये मेरा मिश्र धन है। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा? मेरा ब्याज। और ये ब्याज का अंतर कितना है? 13 है। ये 13 अंतर मुझे दिख रहा है। 49 में से 36 घटाए, कितना बचा? 13। तो ब्याज कितना हो जाएगा मेरा? 13 × 100, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 100। हमारे पास कितने मिश्र धन की यूनिट कितनी है? 49। कितना हो गया? 4900। ब्याज की यूनिट कितनी है? 13। कितना आ जाएगा? 13 × 100 कितना आ गया? 1300 रुपये। अभी हो सकता है ये आपको थोड़ा टफ भी लगे, लंबा लगे, मेथड पर लंबा नहीं है, उतना गुणा करना इससे अच्छा। और जब मिश्र भिन्न में आ जाए उसको वापस बदलना, इससे ये सिंपल मेथड। क्या किया एक बार वो समझ लो। क्या था? दर कितनी थी? 16 से ही 2/3%। ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया भिन्नों में। भिन्न में क्या लिख सकता है इसको? 1/6। क्या किया? 1/100 से गुणा कर दिया। धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे, ये सारे हमें अपने आप याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाएंगे। मेरे पास क्या आ गया? 1/6। जो नीचे 6 है वो मेरा क्या है? वो मेरा मूलधन है। जो ऊपर 1 है वो क्या है? मेरा ब्याज है।
तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। इधर लिख दिया मैंने मूलधन, इधर लिख दिया मिश्रधन। मूलधन कितना था मेरा? 6। पहले वर्ष की बात करें, दूसरे वर्ष की बात करें, जितने वर्ष उतनी बार लिखना है। पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना? 6, मिश्रधन कितना? 7। याद रखिए जितने वर्ष होंगे अनुपात उनका वही रहेगा, अनुपात बदलेगा नहीं। ये जो 6 और 7 का अनुपात है, अगर वो 10 वर्ष के लिए पूछे तो वो 6:7 नहीं रहेगा। दूसरे वर्ष में कितना? 6 और 7 दोनों गुणा किया, कितना गया? 36। 7 सते 49। मुझे दिया क्या है? जिससे दिया है उसकी तुलना करेंगे। दिया क्या है? मूलधन दिया है, तो मेरे मूलधन मेरे हिसाब से मूलधन कितना? 36। क्वेश्चन में कितना है? 3600। उसकी तुलना करेंगे। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3600 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600 बटे 36 कितना आ गया? 100। तो मेरा मिश्रधन पूछा है, क्या पूछा है? मिश्रधन पूछा। मिश्रधन कितना है हमारे पास? 49 यूनिट। हमारे पास कितना है? 49 यूनिट। तो 49 गुणा 100 कितना आ गया? 4900, 4900 रुपये। ब्याज पूछा था, ब्याज क्या होता है हमारे हिसाब से? कितना हो गया? मिश्रधन माइनस मूलधन। 49 माइनस 36 कितना हो गया? 13। तो 13 × 100 कितना हो गया? 1300 रुपये। इतनी बात क्लियर होगी? देखो बहुत से लोगों को ये सब आता होगा धीरे, लेकिन क्या है, हमें सबको पढ़ाना है, सबको सिखाना है। बेसिक से चलेंगे, अच्छे लेवल तक जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सबको इसको शेयर करते रहो, सब लोगों तक, सब बच्चों तक ये पहुंच पाए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक आता है इसमें ट्री मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैं तीनों मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद अपन एक मेथड करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन एक दूसरा मेथड जो ट्री मेथड, जो अधिकतर बच्चे जिसकी डिमांड भी करते हैं, ट्री मेथड से ही पढ़ना है हमें। ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। उसमें क्या होगा? उसमें आपको इतना कुछ लिखना करना कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ वही होगी जो हम यहाँ कर रहे हैं, काम वही करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे चले। आगे इसको अपन ट्री मेथड से करते हैं। ठीक है, एक बार ट्री मेथड देखने के बाद आपको पसंद भी वही आएगा, ये भी मैं कह सकता हूँ। देखिए क्या करना मुझे, रेट का काम, दर का काम तो वही करना है। मुझे दर कितनी दी हुई है? दर दे रखी है साहब 16 से 2/3%, जिसको मैंने क्या लिखा था? 1/6। और मैंने क्या कहा था? ये मेरा क्या है? ये मेरा मूलधन है साहब। क्या है? मूलधन। 6 क्या है? मेरा मूलधन है। कितने वर्षों के लिए है? 2 वर्ष के लिए। कितने हैं? 2 वर्ष के लिए। तो मैं क्या करूँगा? आपको पता है, अभी मैंने कहा था जितनी बार होगा उतनी बार गुणा होगा। ये बात मैंने कही थी नहीं कही थी? अगर 6 मेरा मूलधन है, 2 वर्ष के लिए है, तो मैं क्या कर दूंगा? 6 का गुणा एक और बार 6 से कर दूंगा, या फिर क्या लिख सकता है उसको? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ये मैंने नया मेरा क्या मूलधन मान लिया। सुनना मेरी बात, सिर्फ यहाँ तक ही आपको सीखने की चीज़ें, आगे पूरा इजी हो जाएगा। क्या किया मैंने? 1/6 तक समझ में आ गया। 6 मेरा मूलधन है, ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब मुझे क्या करना है? जितनी बार, जितने वर्ष के लिए मुझे दिया है उतनी घात उस पर लगा देनी है, उतना घात का उसका गुणा करना है। कितने हैं? 2 वर्ष के लिए 6 का स्क्वायर, वो मेरा क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब मैं क्या करूँगा? मेरा मूलधन कितना हो गया? 36 मान लिया मैंने। ठीक है, कितने वर्षों के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। तो मैं सिर्फ ट्री बना दिया। कितने वर्ष साहब? 2 वर्ष के लिए। ये पहला वर्ष के लिए और ये दूसरे वर्ष के लिए। हमारे पास अगर मेरा मूलधन 36 है तो मुझे दर कितनी है? 1/6। यहाँ भी कितनी? 1/6, क्योंकि दोनों वर्षों के लिए हमारी दर कितनी है? समान है। 36 का गुणा मैं 1/6 से करता हूँ, कितना आ गया? 6। ये आ गया। इस तरीके से यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 6। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज देखो, ये 6 और 6 ये दोनों जो आए, ठीक है, लेकिन हमने चक्रवृद्धि ब्याज में क्या पढ़ा है? दूसरे वर्ष पर वापस से ब्याज लगता है, तो इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा। इस 6 का भी कितना हो जाएगा? 1/6। 6 गुणा 1/6 कितना हो गया साहब? ये आ गया 1। इतनी बात समझ में आ गई? ये कितना आ गया मेरे पास? 1 आ गया। अब 36, 6 और 1। अब मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है मूलधन। ठीक है, ये मेरा जो आएगा, एक बात इसको ध्यान रखना, ये जो मेरा आया ये पूरा के पूरा मेरा क्या कहलाएगा? ये अच्छे से ध्यान रखना, ये पूरा क्या है? ये पूरा मेरा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या आ जाएगा? 6 + 6 + 1। 6 और 6 कितना हो गया? 12, और 1 कितना हो गया? 13।
ये पूरा जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। ठीक है, और जो ये है सिर्फ जो पहले साल का निकाला है वो मेरा क्या कहलाएगा, वो साहब मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा सरल ब्याज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सरल ब्याज कहलाएगा। इसके जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, वो आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले प्रश्नों में बताऊंगा मैं कि इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दूसरे वर्ष का ब्याज तीसरे वर्ष का ब्याज हमें अलग निकालना पड़ेगा, सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना पड़ेगा। इसलिए अभी आपको बता दिया है, ये क्या है, जो पहले वर्ष का निकलेगा वो क्या होगा, सरल ब्याज निकलेगा, और जो दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज आएगा वो पूरा मिलाकर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। हमें क्या दे रखा है, हमें मूलधन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, मूलधन से आपको कहा था जो दे रखा है उससे तुलना करेंगे। दिया हुआ क्या है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है 36, दिया हुआ कितना है 3600। वही क्वेश्चन वापस वही बन गया। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वापस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपये। हमें क्या पूछा, मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना मेरा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 36 प्लस ब्याज कितना है 6 और 6 12 और 1 13। 36 और 13 कितना हो गया, 49। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 49 गुणा 100 कितना हो गया, 4900। इस तरीके से ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 13, 6 और 6 12 और 1 13। 13 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 1300 रुपये। दोनों मेथड समझ में आ गए। चाहे तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ये मेथड था, एक इससे पहले वाला मेथड था, दोनों में काम वही किया है। उसमें क्या किया था, यहाँ तक वही किया, 6 और 7, 6 और 7, 6 छंग 36, 7 सते 49। मूलधन कितना आ गया था मेरा 36, 36 की तुलना किससे करी, 3600 से। एक की वैल्यू 100, ठीक है, 49 की वैल्यू कितना की 4900। मूलधन और ब्याज का अंतर कितना आया 13, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1300। इसको इस पैटर्न में क्या किया हमने, क्या दर कितनी हो गई 1/6। जो नीचे होगा क्या होगा, मूलधन होगा। कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का, तो 6 को कितनी बार गुणा किया, 2 बार गुणा किया, कितना आ गया 36। तो नया मूलधन कितना आ गया 36। दर कितनी है, 2 वर्ष के लिए 2 लाइन 2 ट्री बना दिए, 1/6 1/6। 36 का गुणा 1/6 से किया कितना गया 6। 36 का गुणा 1/6 से किया कितना गया 6। अब इस 6 का गुणा भी 1/6 से करेंगे कितना आ गया 1। इतनी बात समझ आ गई। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, ये जो नीचे की जो पूरा चीज़ होगी, जो पूरा हमने कैलकुलेशन करी वो क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन जो ऊपर का जो सिर्फ पहला ट्री होगा वो क्या होगा हमारा सरल ब्याज। इतनी बात क्लियर है। हमें क्या दिया हुआ था, मूलधन कितना 3600, तो हमने हमारे मूलधन कितना 36, तुलना किससे करी, दिए गए मूलधन से। 36 की वैल्यू कितनी होगी 3600, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज कितना है 6 और 6 12 और 13। 36 प्लस 13 कितने हो गए 49। 49 गुणा 100 कितने हो गए 4900। ब्याज निकालना है, क्या हो गया ब्याज कितना हमारा 6 और 6 12 और 1 13। 13 गुणा 100 कितना हो गया 1300 रुपये। क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। बेसिक से स्टार्ट कर रहे, धीरे धीरे आगे चलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाएंगे, समझेंगे। जल्दी से इसको शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। हमें इस बार क्या करना है, इस बार हमें मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। समय टाइम कितना है 2 वर्ष है। ठीक है, आपको इस बार दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। इस बार कितना दे रखा है 340 रुपये। ब्याज कितना दे रखा है 340 रुपये। दर 12.5% है। दर कितनी है हमारी 12.5%। और इसमें एक काम करते हैं, मिश्र धन भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, मूलधन दिया हुआ था और सीधा काम कर रहे थे। ठीक है, इस बार क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, मूलधन भी निकालना है, मिश्र धन भी निकालना है, लेकिन समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। दर कितनी दे रखी है 12.5% है। ठीक है, तरीका वही करेंगे अब तक। ठीक है, हमने क्या किया था, हमारी दर थी, दर कितनी है 12.5%।
उधर देखो 12.5% किसके बराबर है? 12.5% किसके बराबर है? 1/8 के बराबर है। वही काम, सबसे पहला काम क्या करेंगे, दर को हम भिन्नों बदलेंगे। 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/200 लिख सकता हूँ। कितना आ गया? 1/8। 200 कहाँ से आया? प्रतिशत का चिन्ह हटाया, नीचे 100 लगाया, 2 का गुणा 100 से हुआ 200 बन गए। 25/200 1/8। अब बताओ क्या हो गया मेरा मूलधन? पिछले 2 क्वेश्चन में किया। मूलधन कितना हो गया मेरा? 8। मूलधन कितना हो गया? 8। मिश्रधन कितना हो गया? सॉरी, ब्याज कितना हो गया? ब्याज मेरा हो गया 1। मूलधन 8, ब्याज 1, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, कोई भी मेथड, चाहे तो ये मेथड अभी जो किया ट्री वाला, या फिर उससे पहले वाला, एक क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन उससे करेंगे। ठीक है, पहले जो फर्स्ट मेथड हमने लिया था उससे करते। एक तरफ मूलधन, दूसरी ओर क्या? मिश्रधन। मूलधन कितना आ गया? 8। मिश्रधन कितना आ गया? 8 + 1 कितना हो गया? 9 आ गया। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्ष के लिए। वापस मूलधन, अनुपात वही रहेगा, वो चीज़ मैंने आपको बता चुका हूँ। अनुपात वही रहेगा, चाहे कितने भी वर्ष हो, अनुपात वही रहेगा। अनुपात कितना आ गया? वापस 8:9। 2 वर्ष के लिए 2 बार लिख दिया, दोनों का गुणा कर लो। 8 × 64, 9 × 81। मेरा मूलधन कितना आ गया 2 वर्षों का? 64। मिश्रधन कितना आ गया? 81। क्लियर इतनी बात? ये क्या आ गया मेरा? ये मेरा आ गया मूलधन, ये आ गया मेरा मिश्रधन। मूलधन और मिश्रधन का अंतर क्या होता है? मेरा ब्याज। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 81 में से 64 गए तो कितना बचा? 17। ये मेरा क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आ गया? यहाँ तक की बात क्लियर है? क्या किया मैंने अब तक? वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था, दर को बदला भिन्नों में। भिन्नों बदला, जो नीचे आएगा वो क्या रहेगा? मूलधन रहेगा। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, और अनुपात सभी में वही रहेगा। हम करते हैं 1 + दर/100 का समय 3, 4, 5, 6 जितनी भी आए, गुणा उन्हीं का चलता रहता है, वो कभी बदलेगा नहीं। 8 से 1 मिश्रधन कितना हो गया? 9। 8 से मिश्रधन कितना हो गया? 9। 2 साल के लिए 8 × 64, 9 × 81। मूलधन कितना हो गया मेरा? 64। मिश्रधन कितना हो गया? 81। अंतर कितना आ गया? इन दोनों का अंतर कितना हो गया? वो 17। वो क्या आ गया मेरा? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहा था? जो दिया हो उससे तुलना करो, जो दिया हो उससे तुलना करो। दिया हुआ क्या है मेरे पास? मूलधन तो कितना है? नहीं पता। मिश्रधन कितना है? नहीं पता। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? दिया हुआ है कितना? 340 रुपये। मेरे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 340 रुपये। कितनी है? 340 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 340/17। 17 दूनी 34। कितनी आ गई? 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 20 आ गई। मुझे क्या पूछा है? मुझे पूछा है मूलधन और मिश्रधन। तो साहब मूलधन कितना आ जाएगा? मूलधन में कितनी यूनिट है? 64 यूनिट है। तो 64 × 20, 64 दूनी 128 और 1 0, 1280 रुपये। क्या आ गया मेरा? 1280 रुपये मेरा क्या आ गया? मूलधन आ गया। मिश्रधन पूछा है साथ में। मिश्रधन की कितनी यूनिट है? 81 यूनिट है। 1 यूनिट का कितना है? 20। 81 यूनिट का क्या हो जाएगा? 81 × 20। कितना आ गया? 81 दूनी 162, साथ में 1 0, ये आ गया मेरा 1620 रुपये। समझ में आ गया होगा? ठीक है, देखो चाहे तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर/100, जो आज तक हम करते हुए आए। ठीक है, लेकिन परीक्षा में इतना समय नहीं होता है कि हम इसको पूरा ऐसे सॉल्व कर पाए, वहाँ काट पाए, कर पाए। हमें वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। ठीक है, उन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स को लेके हम इसको सवालों को सॉल्व करेंगे, ताकि क्या रहेगा, हमारा जो हमारा समय है वो समय हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ट्री वाले मेथड से इसको बाद में आपको खुद को करना है। ठीक है, आज के लिए हम इतना काफ़ी करते हैं। ठीक है, इतना बस करते। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? ट्री वाले मेथड से इसको और फॉर्मूले से, दोनों से सोल्व करना है, इसको करके लाना है। आगे की क्लास में हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। आज फर्स्ट डे था, इसको हमने बेसिक सीखा, फ्रैक्शन देखे। जहाँ तक कोई समस्या, अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करना, हम इसको अगली क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए
गुड बाय, थैंक यू।